नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस बायो में हम लोग पढ़ रहे थे। एक लेसन है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा में हम लोगों ने देखा कि वायु के विषय में, और आज उसी के क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। तो वायु के विषय में हम लोगों ने देखा कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे ऑक्सीजन जीवों के लिए कितना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के लिए कितना आवश्यक है, इन सभी के विषय में हम लोगों ने देखा। आज की जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। थोड़ा आज क्लास में लाइट की प्रॉब्लम होगी, अंधेरा दिख रहा होगा, तो कल से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज हम देख लेते हैं वायु प्रदूषण के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण होता क्या है, इसकी परिभाषा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कम शब्दों में, छोटे शब्दों में, विभिन्न कारणों से वायुमंडल के अवयवों के अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के अवयव में जिन जिन कारणों से परिवर्तन आ रहा है, जिन जिन कारणों से परिवर्तन आ रहा है, वे परिवर्तन आ जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है, उसको भी समझ सकते हैं। किसी अवांछनीय तत्व की उस मात्रा में वायु में उपस्थित कण जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। तथा इस अवांछनीय तत्व को वायु प्रदूषक कहते हैं। यहाँ प्रदूषक होगा, यहाँ प्रदूषक होगा, वायु प्रदूषक कहते हैं इसको। ठीक है। अवांछनीय परिवर्तन का मतलब है कि वायु में जो जो चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है, उसको अवांछनीय कहा गया है। इसीलिए किसी अवांछनीय तत्व का वायु में उपस्थित हो जाना जो मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होता है, दोनों के लिए सही नहीं होता है, उसी अवांछनीय परिवर्तन को ही हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। और जब परिवर्तन, जो हानिकारक परिवर्तन हो जाता है, उस वायु को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम उसी क्रम में बात करने जा रहे हैं वायु प्रदूषण के स्रोत या कारक के विषय में। तो वायु प्रदूषण के स्रोत या कारक में वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, वायु प्रदूषण होने का सबसे उत्तम स्रोत या सबसे ज्यादा किन चीजों से वायु प्रदूषित होता है, उसके विषय में है। उसके विषय में पहला है औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित पदार्थ। जैसे बहुत से उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योगों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे वायुमंडल में वायु को क्या करते हैं, वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। जैसे औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हो गए, जैसे पेट्रोलियम शोधन का जो संस्थान है, जो औद्योगिक संस्थान है, जो कारखाने हैं, जैसे चीनी का कारखाना हो गया, वहां से भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। और जैसे सीमेंट के कारखाने हो गए, उर्वरक बनाने के कारखाने हो गए। तो इन सभी कारखानों से क्या होता है, पदार्थ का जो निष्कासन होता है, उन पदार्थों में बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, गंधक निकलेगा, कार्बन निकलेगा और नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये सब गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं, जो क्या करती हैं, सभी जीवों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। ये हो गया। अब क्या है, अब दूसरा है ईंधन का दहन। जब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें से भी विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो मनुष्य के क्या करती हैं, मनुष्य को बीमार कर देती हैं। जैसे ईंधन जब हम जलाते हैं तो कार्बन निकलते हैं, कार्बन गैस निकलती हैं, और कार्बन के साथ साथ सल्फर भी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की गैसें क्या होती हैं, निकलती हैं। तो ये गैसें क्या करती हैं, मनुष्य के जो कार्बन गैसें होती हैं, ये क्या करती है, मनुष्य के फेफड़े में जाके श्वसन दर को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारी होती है मनुष्य में। तो ये हो गया ईंधन का दहन भी क्या है, प्राकृतिक प्रदूषण का कारण है। उसके बाद है वनों का विनाश। वनों का विनाश होने से भी वायु प्रदूषित होता है। जैसे जंगल की कटाई कर देने से, जंगल में बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ढेर सारे जीव जंतु होते हैं, तो वन का जब कटाई हो जाएगा तो उसमें रहने वाले जीव
जीवित रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसको पेड़ पौधे लेते हैं। अगर वन कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाएगी, जो सभी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और सभी जीवों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जाती है, जिससे ऑक्सीजन गैस निष्कासित होता है। वही ऑक्सीजन गैस सभी जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वनों का विनाश भी क्या है, पर्यावरण या वायु प्रदूषण का मेन स्रोत है या कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये है वायु प्रदूषण का लास्ट है प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण का मतलब है जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा कुछ गैसें निकलती हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने से भी बहुत सी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो जीवों के लिए आवश्यक नहीं होती हैं, जीवों के लिए हानिकारक होती हैं। अगर इन गैसों को, अगर ये गैसें हमारे फेफड़े में, जीव के फेफड़े में चली जाएं तो ये श्वसन से संबंधित बीमारी को क्या करती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये हो गया वायु प्रदूषण के स्रोत या कारण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायु प्रदूषकों के प्रकार, कि वायु प्रदूषक किस किस प्रकार के होते हैं, या प्रकार नहीं, प्रभाव है। वायु प्रदूषकों के प्रभाव, वायु प्रदूषक किस प्रकार हमको या पर्यावरण को या अन्य जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसमें आ गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, यह भी श्वसन से संबंधित बीमारी को क्या करता है, जन्म देता है। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काम करता है, यह हमारे रुधिर में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन के रेट को कम कर देता है, ऑक्सीजन के दर को, ब्लड में ऑक्सीजन के दर को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसी क्रम में है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी क्या करते हैं, जीवों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रदूषक के प्रभाव में आते हैं। उसके बाद है ओजोन परत। ओजोन का फार्मूला है O3। ये भी क्या करता है, यह भी प्रदूषक का मेन कारण है। हमारे पर्यावरण में या हमारे वायुमंडल में एक परत, मोटी वायु की एक परत होती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों को, हानिकारक किरणों को रोक देती है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, हानिकारक किरणें, वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी और सीधे जीवों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिससे स्किन कैंसर हो जाता है। जब अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे त्वचा पे पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, स्किन कैंसर को जन्म देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। वायु प्रदूषण की रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो पहला है मकान निर्माण में सावधानियां। मकान का निर्माण कराते समय हमको विभिन्न प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मकान को बनाते समय, मकान निर्माण करवाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि उस मकान में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, उचित वायु आने की व्यवस्था हो, जिससे क्या होता है कि उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि विकास नहीं कर पाते हैं, जिससे हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा है कारखानों की आबादी, कारखानों को आबादी से दूर करना। जितने भी फैक्ट्रियां लगते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, उनको क्या करते हैं, जहां पर आबादी है वहां से हमको दूर स्थापित करना चाहिए। ये भी पर्यावरण प्रदूषण, ताकि उसमें से निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं वो क्या है, वो जीवों से या मनुष्यों से क्या हो, दूर हो सके। ठीक। अगला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके भी हम वायु प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों, धूल कण की जो मात्रा होती है वो क्या करती है, वृक्षारोपण कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। उसके बाद चौथा है घरों में भोजन बनाने के ईंधन। घरों में जो भोजन बनाने के जो ईंधन होते हैं उनको भी हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं। जैसे हमको ऐसा ईंधन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे धुआं निकले। हमको ऐसा
ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए जो धुआं रहित हो, जैसे एलपीजी का इस्तेमाल करें, सीएनजी का इस्तेमाल करें, विद्युत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट है स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन में भी बहुत से ऐसे वाहन हैं जो डीजल पेट्रोल आदि जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनसे चलते हैं। तो हमको स्वचालित वाहनों में ऐसे वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे धुआं की मात्रा न निकले या कार्बन का उत्सर्जन ना हो। ठीक, तो ये हो गया। आज हम लोगों ने, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, आज हम लोगों ने पढ़ा वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की परिभाषा, वायु प्रदूषण के स्रोत या कारण, वायु प्रदूषण के प्रभाव और वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।